आदेश आदेश जय जय श्री महाकाल। महाकाल। कर्ण पिशाचनी, बहुत सारे लोगों के अंदर कर्ण पिशाचनी को लेकर जिज्ञासा आती है और बहुत सारे लोग कर्ण पिशाचनी के विषय में जानना चाहते हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो कि कर्ण पिशाचनी की सिद्धि भी करना चाहते हैं। तो आज हम आपको कर्ण पिशाचनी के विषय में बताएंगे, क्योंकि आज के समय में जो सबसे आसान तरीका है लोगों तक अपनी जानकारी, अपने अनुभव पहुंचाने का, वो पुस्तक से उत्तम माध्यम है सोशल मीडिया या वीडियोस, जिनके माध्यम से लोगों के अनुभव आप लोगों के पास तक पहुंचते हैं। तो कई बार यूट्यूब के माध्यम से आपको ऐसे लोगों के द्वारा भी अनुभव मिलते हैं जिन्होंने कभी कर्ण पिशाचनी साधना की नहीं है या जिन्हें कर्ण पिशाचनी का ज्ञान नहीं है, या इसके अलावा कुछ लोग ऐसे जिन्होंने कभी तंत्र साधनाएं की ही नहीं हैं, सिर्फ उन्होंने सुनी हैं बातें और किताबों में पढ़ा है या दूसरे लोगों के अनुभव सुने हैं और उनके आधार पर उन्होंने जानकारी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की। कर्ण पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी एक ऐसी ऊर्जा है जो कि अपने आप में बहुत ही तीक्ष्ण है और तंत्र साधनाओं में इसका प्रयोग तंत्र विद्या के जो जानकार हैं, जिसमें अघोरी हैं, तांत्रिक हैं या और भी कई ऐसे साधक जो तामसिक ऊर्जाओं को सिद्ध करके उनके द्वारा अपने कार्य करते हैं। तो कर्ण पिशाचनी का प्रयोग कर्ण विद्या के तरीके से होता है, अर्थात कि जिस तरीके से अलग अलग शक्तियां हैं, कुछ शक्तियां दिव्य दृष्टि प्रदान करती हैं व्यक्ति को, जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के बारे में पूछता है तो उससे संबंधित दृश्य उसे दिखाई देते हैं। लेकिन कर्ण पिशाचनी एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से व्यक्ति के, साधक के या सिद्धि करने वाले व्यक्ति के कर्ण के अंदर आवाज सुनाई देती है और उसके माध्यम से ही व्यक्ति को अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं। कर्ण पिशाचनी एक तीक्ष्णतम ऊर्जा है जो कि पिशाचनी है, और ये पिशाचनी जो है ये बहुत ही तीक्ष्ण ऊर्जा है जो कि कर्ण के माध्यम से व्यक्ति को जानकारी प्रदान करती है और लोग इन्हें सिद्ध करते हैं अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, कि भूतकाल में घटी हुई घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके, वर्तमान में हम किसी भी व्यक्ति के विषय में कुछ भी पूछ सकते हैं और भविष्य से संबंधित हम प्रश्नों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी मान्यताओं के चलते लोग कर्ण पिशाचनी साधना करते हैं। तो ये तो है कर्ण पिशाचनी के विषय में हमने जो आपको जानकारी दी है कि क्या है कर्ण पिशाचनी और उसका तंत्र विद्या में क्या प्रयोग है और लोग कर्ण पिशाचनी की साधना क्यों करते हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे हमारा कर्ण पिशाचनी का वास्तविक अनुभव, जो हमने अनुभव किया कि किस तरीके से कर्ण पिशाचनी कार्य करती है। बात बहुत पुरानी है, 2011 की ये बात है और उस समय हमने कोई भी सिद्धि नहीं की हुई थी, न ही महाकाली सिद्धि, न ही भैरव साधना, न ही नवाण मंत्र साधना, न ही ओम नमः शिवाय, अर्थात कि हम एक खाली गहरे की भांति थे। सिर्फ हमने साधारण रूप में पाठ किए थे, जैसे हनुमान चालीसा, बजरंग बाण इत्यादि पाठ, इसके अलावा अन्य कुछ भी नहीं किया था। हमने किन्हीं साधक के विषय में सुना और उन्होंने अपना अनुभव, वास्तविक अनुभव साझा किया लोगों के समक्ष। उन्होंने बताया कि उनके जो गुरु हैं, उनके गुरु ने कर्ण पिशाचनी सिद्धि की और उसके माध्यम से वो लोगों के विषय में जानकारियां बताते हैं और उन्होंने अपने गुरु को देख करके उनसे मंत्र विधान प्राप्त किया और उन्होंने जब उन्हें मंत्र विधान दिया उन व्यक्ति को, तो उन्होंने उसको किया, उस साधना को, कर्ण पिशाचनी की साधना को, जो कि 11 दिवसीय साधना थी और उन 11 दिनों के विधान में भोजन नहीं लेना था व्यक्ति को, जमीन पर शयन करना था और तिल ही भोजन में ग्रहण करने थे, तिल का ही भोग लगाना था और गुड़ का भोग लगाना था और दुग्ध ग्रहण कर सकते थे, यानी दूध पी सकते थे, तिल खा सकते थे, गुड़ खा सकते थे, इसके अलावा अन्य कोई खाद्य पदार्थ नहीं खाने थे। और उन्होंने बताया कि कुछ दिनों बाद उनके साथ में ऐसा होने लगा कि उन्हें अपने आसपास किसी के घूमने का होने का आभास होने लगा और वो व्यक्ति एक स्कूल में टीचर थे और कई बार ऐसा भी होता था कि जब वो अपने घर निकलते थे स्कूल से तो उन्हें कई बार ऐसा लगता था जैसे किसी ने उनके ऊपर फेंक के कोई नींबू मारा है
और उन्हें अक्सर अपने आसपास जहाँ पे भी वो होते थे वहाँ पे उन्हें नींबू पड़े हुए मिलते थे, कटे हुए नींबू अपने आप मिलते थे, और उन्हें इसका कोई जजमेंट नहीं हो पा रहा था कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। ये उन्होंने अपना अनुभव बताया, और बताया फिर हद ये हो गई उनके साथ में कि अपने आप से उन्होंने स्कूल में चेयर को खिसकते हुए देखा। उन्होंने देखा कि एक कुर्सी अपने आप से खिसक गई हवा में, और जब ऐसी घटनाएं उनके साथ हुई तो उन्होंने उस साधना को रोक दिया और पूर्ण नहीं किया। जब उनका यह अनुभव हमने सुना तो सुनने के बाद कौतूहल पैदा होता है हर व्यक्ति के अंदर, जैसा कि आपके अंदर कौतूहल पैदा हो रहा होगा हमारी बातें सुन के, कि यदि वास्तविकता में इस कर्ण प्रशासनी विद्या का जानकार व्यक्ति मिल जाए तो हम भी इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो ऐसा ही कौतूहल हमारे मन में पैदा हुआ और हमने उनसे संपर्क स्थापित किया। फोन पे हमने उनसे वार्ता की और उनको पूछा कि उसका पूर्ण विधान क्या है जो आपने कर्ण प्रशासनी साधना की थी। उन्होंने उसका पूर्ण विधान बताया और कहा कि आप इसको पूर्ण विधान के साथ करिएगा और सावधानियों के साथ करिएगा, अन्यथा आपको समस्या हो सकती है और गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है इस साधना के अंदर। लेकिन ना ही हमने उस समय पे कोई गुरु मंत्र लिया था, ना ही हमारे पास कोई गुरु था, और ना ही कोई ऐसा था कि जिसके संरक्षण में हम वो साधना कर सकें। हमने साधना को पहले अभ्यास करना चाहा, क्योंकि जब आप किसी भी साधना को करना चाहते हैं तो आपको पहले मंत्र का अभ्यास होना चाहिए, मंत्र का सही उच्चारण होना चाहिए, और सही उच्चारण के साथ में मंत्र की गति होनी चाहिए, अर्थात स्पीड होनी चाहिए, ताकि आप जो बताया हुआ समय है उस समय में आप साधना को कंप्लीट कर सकें। अन्यथा आपकी साधना अधूरी रहेगी और आपको उस चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी जिसके लिए आप वो करना चाह रहे हैं। तो हमने उस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही हमने मंत्र जाप प्रारंभ किया हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगीं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमें अपने आसपास किसी के होने का आभास होने लगा। आभास ऐसे नहीं कि सिर्फ मन में लगता था या रोंगटे खड़े हो जाते थे, नहीं, ऐसा नहीं। हमारी नज़रों में भ्रम पैदा होने लगा, अर्थात हम जिस तरीके से आपके समक्ष सीधे देख रहे हैं, कैमरे में आपसे बात कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता था जैसे कोई साया है मेरे लेफ्ट साइड से निकल गया है दौड़ के गति के साथ में, राइट साइड से दौड़ के कोई निकल गया है, और जब हम उस तरफ देखते तो हमें कोई नहीं दिखाई देता था। ऐसा नज़रों का धोखा होना प्रारंभ हो गया। लेकिन ये एक बार नहीं हुआ, ये हमेशा होता था। और इन्हीं 3-4 दिनों के अंदर फिर हमारी ये स्थिति हो गई कि हमारी रोज ही रात्रि में नींद खुलने लगी 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में, और वही अनुभूति बार बार होती थी। लेकिन जिस समय हमने ये साधना की थी उस समय हम गांव में थे, और गांव का माहौल अक्सर ऐसा होता था आज से 10 साल पहले कि वहां आप लाइट को भूल जाइए, अक्सर लाइट नहीं रहती है गाँवों में, और लालटेन की रोशनी में ऐसी ही अवस्थाएं हमारे साथ हो रही थी कि हमें लगता था कि कोई है जो इधर दौड़ के चला गया, उधर दौड़ के चला गया। भय भी लगने लगा। अब भयभीत अवस्थाएं होने लगी, और सिर्फ हम जाप कर रहे थे, नित्य 11 माला 21 माला सिर्फ जाप कर रहे थे। हमने विधिवत उसको करना प्रारंभ नहीं किया था, सिर्फ हम अनुभव ले रहे थे कि हम जब स्पीड इसको गतिशील कर लेंगे तब हम इस साधना को प्रारंभ करेंगे। तो इसके साथ ये हमारी अनुभूतियां रहीं, और कई बार ऐसा भी होता था कि जब हम छत पे जाते थे तो चीखने की आवाज़ें आने लगीं। ऐसे भयावह अनुभव हमारे साथ होने लगे, और इतना भी होता तो चल जाता, क्योंकि हमें खुशी हो रही थी। हमें लग रहा था कि अब वास्तविक व्यक्ति मिला है जो आपको सही विद्या की जानकारी दे रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसा भैरवी शिवकेशी जी होता है कि जब हम किसी चीज़ के प्रति लालायत होते हैं या हम कुछ करना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें वास्तविक व्यक्ति मिल जाए, सच्चा व्यक्ति मिल जाए। और जब आप ऐसे साधना करते हैं और आपको जब अनुभव होने लगता है तो आप समझते हैं कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्योंकि सही डायरेक्शन में ऐसे एक्सपीरियंस स्वाभाविक सी बात है कि आपको होंगे। तो ये हमारी अवस्था हो गई, और सब अच्छा चल रहा था, और प्रोत्साहन भी मिल रहा था कि जब कोई ऊर्जा ऐसी अनुभव करा सकती है यानी वो अपने आप में बहुत ही तीक्ष्ण है और उसका बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा। और इतने के साथ साथ एक और चीज़ हमने अनुभव की कि हमारी जो आंखें हैं वो चढ़ी हुई रहने लगी, चढ़ी हुई ऐसी रहने लगी, यानी कि आंखें ऐसे लगती थीं जैसे शराब का नशा हम किए हुए हों, और आंखें बहुत ज़्यादा नशीली हो गई, और अपने ही एक मदहोशी कह लीजिए या एक नशे की अवस्था कह लीजिए, उसमें एक ऐसा आभास होने लगा। और फिर इसके बाद
प्रथम अवस्था प्रारंभ होती है इन 3 4 5 दिन के जाप में ही कि अब दिमाग में बोलना शुरुआत हो चुकी थी, अर्थात अब कोई मन के अंदर बोल रहा था लगातार और एक आवाज सुनाई देती थी, लेकिन वो आवाज बहुत ही भयावह थी। क्यों? क्योंकि अब जो हमारे मन के अंदर बोल रहा था उसने कहा बलि दो, बलि दो, बलि दो, और वो बार बार बलि मांग रहा था। वो कहता था नर बलि दो, नर बलि दो, नर बलि दो, किसी अपने की बलि दो, किसी अपने की बलि दो, किसी अपने की। वो बार बार पुश कर रहा था। और एक दौर ऐसा आया जहां हमें आभास होने लगा कि मानसिक विक्षिप्तता हमारे साथ में हो सकती है। अब ऐसा भी नहीं है कि हम पूरे ही कच्चे खिलाड़ी थे, कच्चे खिलाड़ी थे क्योंकि सिद्धि नहीं थी, लेकिन पूजा पाठ करना, इन साधनाओं को समझना या बड़े बुजुर्गों से मिलना या कई तांत्रिकों से मिलना, और खासकर शास्त्री जी से हमने ऐसी बहुत सारी चीजों के विषय में सुना हुआ था। तो हमने जब ये अनुभव ले लिया और लगातार हमारे मन के अंदर वो बोलती रही एक स्त्री की आवाज, बलि दो, बलि दो, अपने की बलि दो, नर बलि दो, नर बलि दो, ठीक है, तो ये लगातार चलने लगा और बाकी अनुभूतियां तो हो ही नहीं थी हमें। अब हमने अपने हनुमान जी की शरण ली, जो हम हमेशा कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे। हमने हनुमान अष्टक पाठ किया, बजरंग बाण किया, और जैसे ही प्रथम दिन हमने, इसके बाद जब ये लगातार बढ़ता गया तो छठवें दिन के आसपास, पांचवें दिन के आसपास हमने बैठे आसन पर बैठ के हनुमान अष्टक और बजरंग बाण पाठ जैसे ही किया, हमें प्रतीत हुआ कि कोई चीज है जो शरीर से निकल के बाहर जा रही है, और ये पूरा अनुभव हमें हो रहा था। और उसके बाद से कभी भी हमें ना वो आवाज़ सुनाई दी, ना हमें कभी उसके बारे में कुछ अनुभूति हुई, और ना वो स्थिति हमारे साथ हुई। और जो दिमाग के अंदर बोल रहा था नर बलि दो, नर बलि दो, अपने की बलि दो, वो जा चुका था हमारे पास से। और अब हम जान चुके थे कि कर्ण पिशाचिनी या कोई भी तामसिक शक्ति को धारण करने से पहले, सिद्धि करने से पहले आपके पास गुरु होना अति आवश्यक है, मार्गदर्शक होना अति आवश्यक है, जो आपको गाइडेंस में ऐसी साधनाएं कराए। और यदि आपने कभी भी कोई सिद्धि नहीं की है, आपके पास कोई ऐसा मास्टर नहीं है, तो भूल कर भी ऐसी साधना मत कीजिए, क्योंकि ऐसी साधना करने के बाद या तो आप मानसिक विक्षिप्त हो जाएंगे या आप कोई ऐसा स्टेप लेंगे जिस तरीके से साइको किलर स्टेप लेते हैं, और अखबारों में सिर्फ एक न्यूज रह जाएगी आपकी कि आपने एक अमुक व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया और तंत्र क्रियाओं के चलते उसने अपने पूरे परिवार को मार दिया। तो ये बहुत खतरनाक साधना है। इसको करने से पहले आपके पास कोई दैवीय सिद्धि होनी चाहिए ताकि आप उसको नियंत्रित कर सकें, अन्यथा वो ऊर्जा साधक को या साधिका को या उस व्यक्ति को स्वयं ही नियंत्रित करने लगती है जो उसको साधना कर रहा है। तो ये हमारा अनुभव था कर्ण पिशाचिनी साधना का। तो जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं कर्ण पिशाचिनी देवी के विषय में, तो अभी जो विश्वनाथ जी ने बताया वो उन्होंने कर्ण पिशाचिनी के विषय में बताया, जो कि आप लोग यूट्यूब में अक्सर देखते चले आ रहे होंगे, या बहुत सारे लोग अक्सर तंत्र से संबंधित जो पुस्तकें होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, उसमें पढ़ते हैं। तो वो जिस विषय में जानते हैं वो है कर्ण पिशाचिनी। देखिए क्या होता है, जो प्रथम व्यक्ति होता है या प्रथम ज्ञानी होता है जो किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है या फिर किसी ज्ञान का प्रतिपादन करता है, तो वो सदैव जनहित में करता है, लेकिन वो अपने उस ज्ञान को कुछ सूत्रों में पिरो करके देता है ताकि सिर्फ पात्र व्यक्ति ही उस तक पहुंच सके, कोई अन्य व्यक्ति या फिर कोई अपात्र व्यक्ति उस तक ना पहुंच सके। तो लेकिन क्या होता है, जो वो सूत्र होते हैं वो आगे चल करके धीरे धीरे भ्रांतियों में बदल जाते हैं। किस तरीके से बदल जाते हैं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने तंत्र की पुस्तकें उठा ली, उनमें से पढ़ लिया, उन्हें समझ में नहीं आया क्योंकि नए होते हैं, सोचते हैं 5 या 10 रुपए की पुस्तक लेकर के वो ज्ञान अर्जन कर लेंगे, उन साधनाओं को अनुभूत कर लेंगे और उस साधना का लाभ ले लेंगे। तो देखिए ऐसा नहीं होता है, और बहुत सारे लोग उसमें से क्या होते हैं, खुद से उन साधना सिद्धि को करने का प्रयास करते हैं और एक गलत दिशा में चले जाते हैं, क्योंकि जब आपके पास एक सही मार्गदर्शक नहीं होता है, सही गुरु नहीं होता है, जैसा कि अभी विश्वनाथ जी ने बताया, तब आप गलत दिशा में आपको, क्योंकि साधना और सिद्धि में क्या होता है, ज्ञान के साथ में भ्रम भी प्रकट होता है, और अगर आपने ज्ञान को नहीं पकड़ा, आपने भ्रम की डोर को पकड़ लिया, तो वही ज्ञान, वही जो भ्रम की डोर होती है वो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जन्म दे देती है। और साथ में क्या होता है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी तरीके से दूसरों के मंत्र कॉपी कर लेते हैं या फिर उन्हीं पुस्तकों में से उठा लेते हैं,
उन मंत्रों को, और कुछ लोगों को स्वतः से ही उनके हिसाब से वो समझते हैं कि हम पात्र हैं, हमें मंत्र प्राप्त हो रहे हैं, वो ये नहीं समझते हैं कि हमें जो प्राप्ति हो रही है वो सही है या गलत है। तो उन मंत्रों को लेकिन वो खुद से नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, उन मंत्रों को किसी और के साथ में एक्सपेरिमेंट करते हैं, ताकि अगर सामने वाले को उसका लाभ आए तो वो उसको कर लेंगे, और अगर लाभ नहीं आता है, कोई नुकसान होता है, तो हमारा क्या जाता है, जो भी जाएगा सामने वाले का जाएगा। तो इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं, किसी अनुभवहीन व्यक्ति के द्वारा कोई बात आगे प्रसारित होती है या किसी सही बात को बिगाड़ा जाता है, तो चीज़ें कंप्लीटली परिवर्तित हो जाती हैं। जबकि वास्तविक जो ज्ञानी होता है उसका कभी भी ऐसा उद्देश्य नहीं रहता है कि वो किसी भी गलत ज्ञान का प्रतिपादन करे, क्योंकि वो उन सारे सिद्धांतों को और नियमों को पालन करता है, जिन नियमों के चलते वो एक ज्ञानी की पदवी तक पहुंचता है। तो वो अपनी उस पदवी का जो मान है उसे रखना बेहतर तरीके से जानता है। तो इसी तरीके से कर्ण पिशाचिनी देवी के विषय में भी हुआ। जब इसका प्रतिपादन हुआ तब इसको, जैसे कि हमने बताया, कुछ गुप्त सूत्रों के साथ में प्रतिपादित किया गया, और आगे चल करके वो भ्रांति में बदल गया, और एक देवी को धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, उसे पिशाचिनी समझना शुरू कर दिया। इस प्रकार धीरे धीरे एक कर्ण पिशाचिनी देवी, यानी कि एक ऐसी देवी जो कि एक साधक को कान में अतीत, वर्तमान और भविष्य से लेकर के और भी ब्रह्मांड में निहित बहुत सारे रहस्यों से परिचित करा सकती थी, वो देवी लोगों के लिए मात्र एक पिशाचिनी बनकर रह गई। तो आज की जो वीडियो में हमारा मूल उद्देश्य है, वो उद्देश्य है आपको इन सभी भ्रांतियों से दूर करना, आपको सत्य से परिचित कराना कि जो कर्ण पिशाचिनी के विषय में आप सुनते चले आ रहे हैं वो वास्तव में एक देवी है। वो माँ भगवती का ही स्वरूप है, जो कि 10 महाविद्याओं में से एक हैं, और उनकी जो साधना है, उनके जो अनुभव हैं, वो बिल्कुल अलग हैं और बहुत जटिल साधना है। ऐसी साधना नहीं है कि हर दूसरा व्यक्ति उसे कर सके। ये जो कर्ण पिशाचिनी देवी की साधना होती है, ये ऐसा नहीं होता है कि आपने घर में बैठ करके कर ली। इसके लिए आपको निर्जन स्थान का चुनाव करना होता है, और साधना के बहुत सारे नियम होते हैं जिनका आपको पालन करना ही होता है। अन्यथा बात वहीं घूम करके आ जाती है कि जो साधना आपको ऊंचाइयों तक में पहुंचा सकती है, वही साधना आपको गहराइयों, जो भ्रम की गहराइयों तक में लेकर के जा सकती है। तो इस तरीके की ये साधना होती है, और ये साधना जैसे बताया कि इतनी आसान नहीं है, बहुत ही जटिल है। आप समझिए कि 20 कर्ण पिशाचिनी, अगर आप उसको आप सत्य मान करके चलते हैं, तो 20 कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने में आपको जितना वक्त लगेगा, उससे कहीं ज़्यादा वक्त लगेगा आपको एक वास्तविक कर्ण पिशाचिनी देवी की सिद्धि करने में। तो इस तरीके की ये साधना है, और इनके जो अनुभव हैं वो बहुत ही अलग तरीके के हैं, बहुत ही, ये एक तरीके से गुहितम देवी है। और इनकी जो सिद्धि होती है वो व्यक्ति के लिए, आप ये समझ सकते हैं कि आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अतीत, वर्तमान और भविष्य की ही जानकारी आप पाएं। यदि कोई व्यक्ति इनकी साधना कर लेता है तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्रह्मांडी रहस्यों से परिचित हो करके सफलता की नवीनतम ऊंचाइयों को छू सकता है, और अपने साथ में जन कल्याण भी कर सकता है। तो इस तरीके की देवी हैं, इन्हीं के विषय में हमारे आज के वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनके विषय में जो भी भ्रम लोगों के बीच में फैला हुआ है वो भ्रम दूर हो सके। एक और भैरवी शिवकेशी जी आपको लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि जब हम किसी एक छोटे से बच्चे को बहुत डीप नॉलेज देते हैं तो उसका मस्तिष्क उसको समझने के लिए तैयार नहीं होता है। जैसा कि हमने कर्ण पिशाचिनी के विषय में बताया, और आपने कर्ण पिशाचिनी देवी के विषय में बताया, और आपने ये भी कहा कि जितना 10 कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि में आपको समय लगता है, या जितने में आप 10 कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कर लेते हैं, उतने में आप एक कर्ण पिशाचिनी देवी की सिद्धि कर सकते हैं।
तो मतलब लोगों को आपको मतलब वो बताना पड़ेगा कि कर्ण पिशाचिनी अलग है और कर्ण पिशाचिनी देवी अलग है, क्योंकि कारण क्या है कि लोग अभी इसी कंफ्यूजन में होंगे कि कर्ण पिशाचिनी या कर्ण पिशाचिनी देवी कौन है। जी, मैंने इसी विषय में जी। बताया उन्हें कि जो अभी तक लोग समझते आ रहे हैं वो कर्ण पिशाचिनी है, क्योंकि क्या है कि जब लोग एक लंबे समय तक में, जब बीच में जैसे बताया कि भ्रांतियां घुस जाती हैं और हम किसी चीज़ को बार बार एक चीज़ का आवाहन करने लगते हैं, तो कर्ण पिशाचिनी देवी को लोग एक्चुअल में देवी रूप में ना मान करके पिशाचिनी स्वरूप में ही आवाहन करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि दूसरी जो एनर्जीज होती हैं, निगेटिव एनर्जीज आ करके आपको उस तरीके से गाइड करने लगती, यही वजह होती है कि कर्ण पिशाचिनी साधना में लोग सफल नहीं हो पाते हैं। और ये जो कर्ण पिशाचिनी देवी की बात हो रही है, इनकी जो साधना सिद्धि है वो उसमें जो सफलता के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। क्यों? इसकी जटिलता के कारण, इसके नियमों के कारण, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है इस साधना को कर पाना। स्पेशली एक नवीन साधक को भूल करके भी कर्ण पिशाचिनी देवी की साधना नहीं करनी चाहिए। और यदि आप ये मान करके चलिए आप अनुशासन में बंधे हुए हैं, आप अनुशासन प्रिय हैं, आप में दृढ़ संकल्पिता है, आप दृढ़ संकल्पी हैं, आपकी परमात्मा पे पूर्ण आस्था है और आपकी देवी कर्ण पिशाचिनी पे जो आपकी आस्था है, अगर वो मजबूत है, तभी आप उनकी सिद्धि करने की तरफ बढ़िए। अन्यथा भूल से भी कोई भी व्यक्ति या कोई भी साधक इनकी सिद्धि करने की तरफ ना बढ़े। अब जैसा कि भैरवी शिवकेशी जी ने बताया, तो यही एक गूढ़ होता है जो कि लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी जो है वो देवी थे, लेकिन हर ऊर्जा को लोगों से बचाने के लिए एक रहस्य के अंदर पिरो दिया जाता है। तो जब लोग उसको कर्ण पिशाचिनी समझने लगे, तो क्या होता है कि कर्ण पिशाचिनी देवी से पहले इत्रियोनी की ऊर्जाएं आती हैं, पिशाचिनी आती हैं, और जब सही ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता है कि किस समय पे कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि होती है देवी की, तब होता यह है कि जो कर्ण पिशाचिनी यानी जो इत्रियोनी है कर्ण पिशाचिनी, उस योनि से आने वाली ऊर्जा साधक के समक्ष प्रकट हो जाती है। क्योंकि आप राजा से एकदम से नहीं मिल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल राजा से एकदम जी। नहीं मिल सकते, पहले प्रजा आती है और सबसे छोटा प्यादा आता है, तो पहले ही नंबर पे ऐसी ऊर्जाएं आ जाती हैं और वो साधक की, साधिका की या व्यक्ति की परीक्षा ले लेती हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो कर्ण पिशाचिनी देवी को सिद्धि करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि कर्ण पिशाचिनी देवी एक्चुअल है कौन। जी। और दूसरी चीज क्या होती है कि जब वो बढ़ते हैं तो जो एक पिशाचिनी है, पिशाचिनी सबसे पहले आ जाती है और वो सिद्ध हो जाती है व्यक्ति को, और वही पूरे जीवन पर्यंत उसके साथ जुड़ी रहती है और उसको जानकारियां देती है। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि कर्ण पिशाचिनी भविष्य नहीं बता पाती है, क्योंकि वास्तविकता में है कि कर्ण पिशाचिनी केवल उनके पास पे एक शिव पिशाचिनी है, देवी नहीं है। ये अभी आगे हम आपको और भी चीजें बताएंगे और भैरवी शिवकेशी जी के कैसे अनुभव रहे वो भी वो आपको बताएंगे। अब हम बात कर लेते हैं शास्त्री जी का कर्ण पिशाचिनी के ऊपर गहन अध्ययन और बहुत ही गहन शोध। शास्त्री जी से हमारी और भैरवी शिवकेशी जी की जब मुलाकात हुई तो शास्त्री जी ने इस विषय पे जिक्र किया कि कर्ण पिशाचिनी अपने आप में बहुत ही रहस्यमय विषय है। तो हमने उन्हें कहा कि हमारा अनुभव रहा है कर्ण पिशाचिनी को लेके और ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ था, ये हम पूर्व में भी आपको बता चुके, और उन्हें हमने वही चीज़ बताई हुई थी पहले जो आपको अभी इस समय हमने अपना अनुभव बताया। तो उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल किया, कर्ण पिशाचिनी साधना किया, लेकिन वास्तविकता में आपको जो मंत्र मिला वो मंत्र वास्तविक कर्ण पिशाचिनी देवी का मंत्र नहीं है, बल्कि इत्र योनि श्रेणी की सिर्फ कर्ण पिशाचिनी का मंत्र है। दूसरी उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया, शास्त्री जी ने बताया, जो कि बहुत प्राचीनतम पुस्तकें हैं, कई उनके पन्ने फटे हुए हैं और आज से 60-70 साल पुरानी वो पुस्तकें हैं। तो उन्हें ऐसी कई सारी पुस्तकें मिली जिनके अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग घटनाओं का उल्लेख था, अलग अलग दृष्टांत थे, कहानियां थे, ऐसी बहुत सारी जानकारियां थी उनके अंदर। तो शास्त्री जी ने बताया कि कर्ण पिशाचिनी जो है वो देवी है, क्योंकि कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि की थी, और यदि वेद व्यास जी किसी चीज को कर रहे हैं तो वो कोई छोटी ऊर्जा नहीं है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य है। तो हमने कहा ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसे जिस तरीके से उच्छिष्ट गणेश साधना में उनके मंत्र के अंदर
गणेश जी के मंत्र में ओम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा आता है, इसी तरीके से ही वो देवी हैं। लेकिन क्या है कि जब लोगों में भ्रम प्रकट होता चला जाता है और मंत्रों के साथ छेड़छाड़ होती चली जाती है, तो फिर वास्तविक चीज नहीं बचती है, बल्कि उसमें परिवर्तित होके वो चीज आ जाती है जो सिर्फ शब्द हमें दिख रहा है। अब पिशाच और पिशाची दोनों हमें वो भ्रम दिखा रहे हैं जिस भ्रम के अंदर उस चीज को छुपाया गया है, और हमेशा छुपाया उस चीज को जाता है जो बहुत पावरफुल होती है। हमने कहा ठीक है, तो शास्त्री जी को हम लोगों ने कहा कि अब इसमें आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसमें हम चाहते हैं कि हम इस पे अध्ययन करें और मानस विद्या के माध्यम से हम लोग उस कालखंड में पहुंचें जिस कालखंड के अंदर जाकर के हम ये जान सके कि वेद व्यास जी ने कौन सी ऊर्जा की साधना की थी जिसको कर्ण प्रशासन कहा गया है तंत्र किताबों के अंदर। क्योंकि तंत्र की किताबों के अंदर, पुस्तकों के अंदर ये तो उल्लेख है कि वेद व्यास जी ने कर्ण प्रशासनी साधना किया, लेकिन ये उल्लेख नहीं है कि वास्तविकता में वो कर्ण प्रशासनी था कौन, कौन थी वो ऊर्जा जिसको कर्ण प्रशासनी नाम दिया गया, और लोग नहीं जानते हैं। तंत्र के माध्यम से सिर्फ आपको सूत्र मिलते हैं, लेकिन यदि आप में बुद्धि है, विवेक है, तभी आप उसको डिकोड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो कई बार व्यक्ति बुद्धि विवेक से डिकोड कर लेता है, लेकिन कई ऐसे जटिल विषय होते हैं जो बुद्धि विवेक से आप कभी उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास खुद से एक पारलौकिक शक्ति सिद्धि होनी चाहिए जिनके माध्यम से आप ऐसी जानकारियां प्राप्त कर सकें। तो फिर हम लोगों ने बैठ करके उस पर शोध किया, शोध करके हमने उस कालखंड में प्रवेश किया, और प्रवेश करके हमने जाना कि वो जो उन्होंने साधना किया वेद व्यास जी ने कर्ण प्रशासनी देवी का, कर्ण प्रशासनी देवी मां भगवती, मां आदि शक्ति के स्वरूपों में से ही एक स्वरूप है जो कि 10 महाविद्या के अंदर आने वाला स्वरूप है। वो वाली कर्ण प्रशासनी देवी वेद व्यास जी ने की थी, ये पिशाचिनी नहीं की थी। और फिर उसके माध्यम से, शक्ति के माध्यम से, उल्टी काली मां अर्थात अष्टम काली मां, काली मां के माध्यम से इन सभी प्रश्नों के रहस्यों को हमने जाना, और जानने के बाद वो मंत्र विधान प्रक्रियाएं प्राप्त की, और शास्त्र जी के गहन अध्ययन से और मां भगवती की कृपा से, महाकाली मां की कृपा से, और हमारे भैरवी शिवकेशी जी तीनों लोगों के संवाद करने से और उस पर गहन चर्चा करने से हमने इस चीज को प्राप्त किया। हमने उस अद्भुत साधना को प्राप्त किया जो उस कालखंड में वेद व्यास जी ने की थी, और हमने इसको जाना। अब विषय ये है, जो नवीन लोग हैं वो ये सोच रहे होंगे कि कैसे ये हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, आपने समझा ही नहीं है कभी मानस को। मानस का अर्थ होता है समय काल चक्र से बंधे ना होना। मानस कभी समय काल चक्र से बंधा हुआ नहीं है। आप चाहें तो कितने भी बैक की घटनाओं को जान सकते हैं, आप चाहें तो आप लाइव तरीके से, क्योंकि ये जो विद्या है मानस विद्या, इसमें दृश्य दिखाई देते हैं, और आप महाभारत काल की भी घटनाएं देख सकते हैं। कई ऐसी घटनाएं जो आपके समक्ष हैं, लेकिन कई ऐसे दृश्य और वृतांत हैं जो आप तक आज तक नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसी ये विद्याएं हैं, और इन्हीं विद्याओं को पहले लोग जानते थे, बहुत कम लोग थे इसके जानकार, और आने वाले जो पिछले 300 वर्ष 250 वर्ष गए हैं उसमें इस विद्या को धीरे धीरे लुप्तता की अवस्था पे लोगों ने पहुंचा दिया। क्योंकि जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो उन्होंने इतना डीपली एक्सप्लेन कैसे कर दिया कि राम जी कैसे दिखते थे, उनका चरित्र कैसा था, वो कैसे जा रहे थे, और उनका जो एक्सप्लेनेशन था वो अलग तरीके का था। तो यानी गोस्वामी तुलसीदास जी के पास भी ऐसी विद्या थी जिसके माध्यम से वो उस कालखंड की यात्रा कर रहे थे, बैठे बैठे। जैसे योगी एक स्थान पर बैठे बैठे किसी भी स्थान पर चले जाते हैं, शरीर नहीं जाता है लेकिन उनका सूक्ष्म शरीर या उनकी चेतना उस कालखंड में पहुंच जाती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी तरीके से उस वृतांत को देखा, और इसी तरीके से हनुमान जी के जीवन को उन्होंने देखा, और उन्होंने इसी तरीके से रामचरितमानस और कहा जाता है कि हनुमान चालीसा भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। तो इस तरीके से कर्ण प्रशासनी देवी की साधना प्राप्त हुई। मेरा कर्ण पिशाचिनी देवी अनुभव। तो जैसा कि अभी बात चली, विश्वनाथ जी ने बताया कि जब झांसी में अक्सर आप सभी लोग जानते हैं कि मंदिर के सिलसिले में हमारा झांसी आना जाना लगा रहता है। तो वहाँ पर जब हमारी चर्चा हुई, अक्सर हमारी ऐसी आध्यात्मिक चर्चा होती है, जब भी हम शास्त्री जी और विश्वनाथ जी मिलते हैं तो वो आध्यात्मिक चर्चा का दौर बहुत ही लंबा खिंच जाता है, और हम पूरी रात नहीं सोते, क्योंकि गिने चुने दिनों के लिए ही हम झांसी जाते हैं, और उस ड्यूरेशन में जितना ज़्यादा समय हो सकता है
उतना हम कोशिश करते हैं कि हम आध्यात्मिक चर्चा कर सकें, ताकि उससे नवीन से नवीनतम और गूढ़ ज्ञान निकल करके बाहर आ सके और हम उसे जनहित में आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो इसी तरीके की चर्चा के दौरान जब मानस के माध्यम से कर्ण पिशाचिनी देवी का जो मंत्र है वो प्राप्त हुआ, तो देखिए जब भी कोई विद्या से हम जुड़े होते हैं या किसी सिद्धि पर हमारी आस्था होती है, तो कहीं पर भी अविश्वास का कोई प्रश्न नहीं उठता और ना ही उठना चाहिए। क्योंकि आप समझिए, अगर आपके मन में अविश्वास का एक किंचित मात्र भी अगर आपके मन में कोई बात आई, तो आपकी समझिए सिद्धि तो वहीं पे ही असफल हो गई, क्योंकि अविश्वास आपकी सिद्धि को कभी भी सफल नहीं होने देता है। तो ये चीज़ है कि हम जब भी किसी भी विद्या से जुड़ते हैं या किसी भी ज्ञान को अपनी शक्तियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं, तो हम कभी भी उस पर अविश्वास नहीं करते। तो मंत्र जो निकला था वो लेने के बाद में हम सोने के लिए चले गए, और ये कोई रात्रि का वक्त नहीं था। लोगों का ये कहना होता है कि कर्ण पिशाचिनी देवी की साधना रात्रि में करनी चाहिए, रात्रि में ही अनुभव हुआ करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मंत्र निकालते निकालते तकरीबन सुबह हो चुकी थी, और उसके बाद में हमारी थोड़ी और चर्चा जो हुई इस विषय को लेकर के हुई, और उसके बाद हम तीनों लोग ही सोने के लिए चले गए। और जब सोने के लिए चले गए तो दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे के आसपास का वक्त था। तो हर व्यक्ति का सोने का अपना एक तरीका होता है। कुछ लोगों को बिस्तर में जाते ही नींद आ जाती है, कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, वो पुस्तक पढ़ते हैं ताकि उन्हें नींद आ जाए, कुछ लोग और चीज़ें करते हैं। तो हमारा जो अपना तरीका है, हमें जब तक नींद नहीं आती हम आंखें बंद करके अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, उनका जाप करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इष्ट हैं बाबा महादेव, तो हम अपने मन के अंदर सदैव बाबा महादेव का ध्यान करते हैं हमेशा। और स्पेशली जब रात्रि में नींद नहीं आती है या दिन में जब भी, तो जब तक हम सोते नहीं हैं, तो समय का जो सदुपयोग होता है वो परमात्मा का ध्यान करके करते। तो इस तरीके से ध्यान करते करते जाने से पहले की एक बात बता दूं कि जाने से पहले जो मंत्र निकला था उसको हमने 3 बार केवल पढ़ा था, सिर्फ ये जानने के लिए कि किस तरीके का मंत्र है, कितना वेग है। क्योंकि जब एक बार आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है, आप समझ पाते हैं कि आप इस साधना को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस मंत्र को बोलने में आपकी जुबान तो नहीं अटकेगी, या बहुत सारी चीज़ें। तो ये समझने के लिए हमने मंत्र को 3 बार पढ़ा और उसके बाद सोने के लिए चले गए। तो जैसा कि आपको बताया कि ध्यान में जो मंत्र जाप था बाबा का वो चल ही रहा था, और एक ऐसी अवस्था होती है जो कि निद्रा के और वास्तविक जो आपका जो कह सकते हैं वास्तविक धरातल होता है उसके बीच की अवस्था होती है, जिसे कहा जाता है अर्धचेतन अवस्था। जिस तरीके से मानस में होता है कि मानस में आप जब ध्यान के माध्यम से जुड़ते हैं तो आप अपने वास्तविक जीवन को पीछे छोड़ देते हैं, मतलब आप इस आयाम से नहीं जुड़े होते हैं, बल्कि आप डायरेक्ट से मानस से जुड़ जाते हैं, उस सिद्धि से जुड़ जाते हैं जिस सिद्धि के साथ में आप संपर्क कर रहे होते हैं या जो सिद्धि आपको मार्गदर्शन दे रही होती है। तो इसी तरीके की अर्धचेतन अवस्था होती है जो कि ड्रीम से अलग होती है, स्वप्न से अलग। क्योंकि स्वप्न में अगर आपको कोई अनुभव होता है, कोई जानकारी होती है, तो वो आप भूल जाते हैं, लेकिन अर्धचेतन अवस्था में आप चूंकि दोनों जगह पर रहते हैं, लेकिन आपका जो मूल ध्यान होता है, जो आपका कंप्लीट कंसंट्रेशन होता है, वो आपकी उस दुनिया में होता है जिस दुनिया से आपको ज्ञान प्राप्ति करनी होती है या जिस दुनिया से आप जुड़ना चाहते हैं। तो ये जो अर्धचेतन की अवस्था थी, उस अवस्था में अचानक से हमने अनुभव किया कि कोई एक तरीके से महाशक्ति का आप कह सकते हैं शक्ति का अनुभव था। क्योंकि जब भी कोई शक्ति अपना अनुभव कराती है तो एक साधक में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती है कि वो किसी शक्ति के वेग को एकदम से झेल सके, तो आपके शरीर में वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तो उस ड्यूरेशन में वो चीज़ होने लगी और ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति जो है वो मेरे कान की तरफ झुक रही है और हावी होने की कोशिश करे। बेसिकली यहाँ पे हावी होने का तात्पर्य यह है कि वो कान में कुछ बताना चाहती थी, और जब वो बता रही थी, उन्होंने बताना शुरू किया, तब भी हमारा जो मंत्र जाप था वो निरंतर चल रहा था। क्योंकि ये आपकी परीक्षाओं का एक दौर होता है। कोई भी सिद्धि जब आपको अपना अनुभव कराती है तो
वो इस तरीके से कराती है कि आपकी साथ साथ में परीक्षा भी लेती रहती है। तो कई तरीके की परीक्षाओं का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 3-4 परीक्षाओं को मिला कर के एक परीक्षा होती है और साथ में सिद्धि अपना अनुभव भी उसी समय पे करा देती है और उसमें आप जो पकड़ लेते हैं उससे एक साधक की जो क्षमता होती है वो ज्ञात होती है और एक साधक का जो विश्वास होता है वो बढ़ता है, क्योंकि ये सब चीज़ें परमात्मा की कृपा के बिना कभी संभव नहीं हो पाती। तो जब देवी कानों के पास में आई तो उन्होंने कुछ गूढ़ ज्ञान दिया। वो क्या ज्ञान दिया वो हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो विशिष्ट उसी साधक के लिए होती है जिस साधक को शक्ति अपना अनुभव कराती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जनहित के लिए होती हैं ताकि वो साधक उसे जनता को दे सके, ताकि जनता भी उससे अपना कल्याण कर सके। तो जो दूसरी बात जो कि हमने पहले भी बताई थी कि जो देवी कर्ण पिशाचिनी है वो पिशाचिनी नहीं बल्कि माँ भगवती के ही 10 महाविद्या का एक स्वरूप है। ये बात और ये ज्ञान भी उसी समय उन्हीं के माध्यम से दिया गया। तो इस तरीके का जो सिद्धि का अनुभव होता है वो अनुभव एक जब आपको हो जाता है तो आपका जो विश्वास होता है वो और भी ज़्यादा उन्नत हो जाता है। आपको और भी ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास आ जाता है कि हाँ हम इस सिद्धि को कर सकते हैं, परमात्मा की इतनी कृपा है। और जो ये मंत्र पढ़ने का हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था कि हमें देवी के अनुभव हो, क्योंकि जब आप भोजन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी भूख मिटेगी ही मिटेगी। खाना टेस्टी हो या ना हो ये एक अलग विषय है, लेकिन उस भोजन से आपकी भूख मिटेगी ये तय है। ठीक, तो यही चीज़ थी कि हम कभी भी अनुभवों के लिए साधना नहीं करते हैं। साधना सिर्फ हम अपने इष्ट से जुड़ने के लिए करते हैं, या किसी भी सिद्धि या शक्ति जिसकी साधना करते हैं उनसे जुड़ने के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए करते हैं। तो इस तरीके का सिर्फ और सिर्फ देवी के मंत्र को 3 बार पढ़ने का जो अनुभव था वो हमारे साथ में हुआ, और वो बहुत ही एक तरीके से उन्नत दर्जे का अनुभव था, जो कि क्योंकि हमने सिद्धियों को कान में बहुत बार बोलते हुए सुना है, लेकिन इतना स्पष्ट, और वो भी आप समझिए उन्हीं कर्ण पिशाचिनी देवी का अनुभव था जो कि वेद व्यास जी को सिद्ध थी। तो इस तरीके का जो अनुभव है ये अनुभव हमारे साथ में हुआ। हालांकि हमने अभी सिद्धि नहीं करी है, सिद्धि हम बाद में करेंगे। जब भी सिद्धि करेंगे, हम करेंगे, विश्वनाथ जी करेंगे, तो हम अपने अपने अनुभव आगे आप लोगों के साथ में साझा करेंगे ताकि आप लोग भी उससे लाभ ले सकें। अभी आपको एक बात बता देते हैं कि क्या होता है, हर सिद्धि को करने के पीछे हर व्यक्ति का अलग अलग उद्देश्य होता है। कुछ लोग बिजनेस बढ़ाने के लिए सिद्धि करना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें जो है भविष्य, वर्तमान और भूतकाल की जानकारी प्राप्त हो सके। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, और कुछ लोग अपने विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साधना करना चाहते हैं अथवा सिद्धि करना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो कर्ण पिशाचिनी को लेकर के लोगों में एक उत्सुकता है वो स्पेशली इसी बात को लेकर के है, क्योंकि वो सोचते हैं कि कर्ण पिशाचिनी देवी की सिद्धि करने के बाद में वो अपना तो भविष्य जान ही पाएंगे, साथ ही दूसरों का अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जान पाएंगे। विशेषतः यहाँ पे कुछ लोगों की मानसिकता इस तरीके की होती है कि दूसरों के अतीत में झांक करके उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे और उनसे धन ऐंठेंगे। ऐसा भी होता है, ये वास्तविकता है, ऐसा नहीं है कि ये कोई काल्पनिक बात हो। अक्सर लोग इसीलिए सिद्धि करना चाहते हैं, जबकि सिद्धियां ऐसी चीज़ों के लिए नहीं बनी है। एक सामान्य व्यक्ति अथवा एक नवीन साधक का जो सिद्धि को करने को लेकर के एक उद्देश्य होता है, और एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति का जो सिद्धि को करने को लेकर उद्देश्य होता है, या फिर एक ज्ञानी का जो उद्देश्य होता है, वो इनसे कंप्लीटली अलग होता है। एक ज्ञानी इसलिए सिद्धि नहीं करता कि वो किसी का अतीत जान लेगा, किसी का वर्तमान जान लेगा या किसी का भविष्य जान लेगा।
क्योंकि वो जानता है कि भविष्य कर्मों के आधार पर परिवर्तित होता है, तो उसे जानने की आवश्यकता नहीं है। भूतकाल जो बीत गया उसके बारे में जानना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आप पहले से उस विषय में जानते हैं और वर्तमान के विषय में तो आपको ज्ञात है ही है। तो उसका जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है ब्रह्मांड में निहित रहस्यों पर शोध करना, ताकि उन शोध के माध्यम से वो अपना तो कल्याण कर सके, साथ में जनता का भी कल्याण कर सके। यानी कि स्व उन्नति के साथ में जन उन्नति उसका ध्येय होता है। क्योंकि जो लोग सिद्धि करके महज पैसा कमाने के लिए सिद्धि करते हैं और पैसा कमा भी पाते हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत करी होती है, लेकिन वो केवल अपने भौतिक जीवन में एक तरीके से उन्नति कर रहे होते हैं, उनकी वास्तव में देखा जाए तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही होती है, अथवा उनकी आध्यात्मिक उन्नति का जो स्तर होता है वो बहुत ही निम्न होता है। जबकि एक ज्ञानी व्यक्ति अगर किसी सिद्धि को करता है तो उसकी भौतिक उन्नति के साथ साथ में उसकी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, और जब उसकी खुद की आध्यात्मिक उन्नति होती है तभी वो और लोगों की उन्नति कर पाता है। तो इस तरीके की सिद्धियां होती हैं। ये मत समझिए कि सिर्फ कुछ सीमित उद्देश्यों के लिए आप किसी सिद्धि को करिए। इसके अलावा मैं एक और बात बता देती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने पूर्व जन्मों में भी साधक रहे होते हैं, बहुत पहले के जीवन में भी उन्होंने सिद्धि करी होती है। तो आप जान सकें कि आपने पिछले जीवन में क्या सिद्धि करी थी, क्या आपकी गलतियां रहीं जो कि आपको इस जीवन में नहीं करनी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए ताकि पहले के जैसे अवरोध जो हैं वो आपके इस जीवन में प्रकट ना हो, जिससे आपका ये जीवन भी अच्छा रहे और आपका वो आने वाला जीवन भी अच्छा रहे। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति उद्देश्य लेकर के किसी सिद्धि को करता है तो वास्तव में वो सिद्धि मान करके चलिए कि उसे बहुत बेहतरीन प्रभाव देगी और वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में उन्नति करेगा। जहाँ तक कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अपने आदर्श होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े सिद्धों को, बड़े बड़े साधकों को अपना आदर्श मानते हैं, उनकी तरीके से बनना चाहते हैं। तो आप जैसे कि विश्वनाथ जी ने बताया कि आप ब्रह्मांड के जो है मानस के माध्यम से या इस सिद्धि के माध्यम से जब आप शक्ति से जुड़ते हैं तो आप ब्रह्मांड के किसी भी कालखंड में प्रविष्ट हो सकते हैं। किसी भी कालखंड में प्रविष्ट होकर वहाँ की जो जानकारी है उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, देख करके, सुन करके, जैसा भी जो माध्यम है उस माध्यम से। तो उससे क्या होता है, जो आपके आदर्श हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई आदर्श बहुत बड़ा सिद्ध साधक है, तो वो साधक किस तरीके से अपनी साधनाएं करता था, किस तरीके की उसकी गूढ़ जो क्रिया प्रणालियां थी और किस तरीके से उसने अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करी, तो इस तरीके की चीज़ें जब वो जान करके अपने जीवन में उन्हें अप्लाई करता है तो वो भी निरंतर उन्नति की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके के जो अनुभव हो हैं और इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये वास्तविकता हैं किसी भी सिद्धि की। और जैसा कि आज के वीडियो में हमने चर्चा की है देवी कर्ण पिशाचिनी देवी की, तो ये भी इसी तरीके की एक सिद्धि है जिनकी सिद्धि करके या जिनके बारे में जान करके आप बहुत ही अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप जान पाए होंगे कि किस तरीके से कर्ण पिशाचिनी देवी होती हैं, किस तरीके से वो कार्य करती हैं और कौन है कर्ण पिशाचिनी देवी और कौन है कर्ण पिशाचिनी। और इन सब चीज़ों को समझने के बाद आप कभी भी कर्ण पिशाचिनी साधना की जो सिद्धि है उसको करने की चेष्टा नहीं करेंगे बिना गुरु के, बिना मार्गदर्शक के। सिर्फ इंटरनेट पर देख करके किसी मंत्र को, यूट्यूब पर किसी इन साधना को देख करके कर्ण पिशाचिनी से संबंधित या पुस्तकों में देख करके आप यदि ऐसा करेंगे तो फिर आपके जीवन में कहीं ना कहीं समस्याएं तो बिल्कुल ना प्रकट हो सकती हैं। तो अपने आप से आपको ये साधना नहीं करनी है। जब आपके पास कोई गुरु हो, मार्गदर्शक हो, उसके गाइडेंस में ही आप ऐसी कोई सिद्धि करें, तभी आपको सफलता मिलेगी और नुकसान नहीं होगा आपके जीवन में। तो ये सावधानियों के साथ में यदि आप सिद्धि करेंगे कर्ण पिशाचिनी देवी की या कर्ण पिशाचिनी की, तो आपको कुछ भी आहत नहीं होगा, सिर्फ आप लाभ ले पाएंगे जीवन में। तो ये सब सावधानियों के साथ ही साधना करें और बिना जानकारी के कोई भी साधना न करें। तो आशा करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ऐसे ही रहस्यों के विषय में, ऐसी ही साधनाओं के विषय में और सिद्धियों के विषय में हम आप लोगों को जानकारियाँ प्रदान करते रहेंगे। तब तक के लिए आदेश, जय महाकाल।